ओके, तो आज हम लोग करेंगे RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 19 और आपका एक्सरसाइज 14 एक्सरसाइज है हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, लिख रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक आपके सामने क्या दिया है, एक 7 मीटर का एक बिल्डिंग है। ओके, और इसमें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। और एक केबल टावर, इसके सामने एक केबल टावर ऐसे लगा हुआ है। तो उस केबल टावर का जो टॉप है, कह रहा है कि केबल टावर का जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है कितना, 60 डिग्री बराबर। अब अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। और इसका जो है, इसका जो यहाँ से यहाँ का जो फुट का जो डिप्रेशन है वो दिया हुआ है 45 डिग्री। और ये जो बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग जो है ये है 7 मीटर हाई। ठीक है, ओके। और क्या लिख रहा है इसमें, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या निकालना है, एक टावर है, ये टावर मान लेते हैं क्या है, ए बी, ये टावर है मेरा, और ये सी और डी एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो चलो इसे हम लिख लेते हैं, लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट है। देखो, अगर ये वाला पार्ट 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ का लेंथ भी 7 मीटर होगा, ये भी लेंथ 7 मीटर होगा। और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ई। क्लियर है, ओके। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ का जो हम लोग देखें, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर बी और डी से बीच का जो डिस्टेंस वो नहीं दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं बी और डी का बीच का डिस्टेंस x है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि अगर बी डी का बीच का डिस्टेंस है तो हम कह सकते हैं सी और ई के बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन में बिल्कुल साफ कहा कि एक क्या है, 7 मीटर 7 सेंटीमीटर का आपके सामने क्या दिया है, एक बिल्डिंग दिया हुआ है। और इस बिल्डिंग से इस टावर का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है क्वेश्चन में। और इस टावर का जो फुट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दिया है। और हमसे पूछा है कि इसका हाइट क्या होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट को हमने क्या माना है, h माना है बराबर। ठीक है, ओके। तो देखो, अगर ये वाला पार्ट 7 मीटर है तो पूरा कितना h है, अगर इतना 7 है तो पूरे में अगर हम 7 माइनस कर दे तो ये वाला हमें क्या होगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं h माइनस 7 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे, फिर इस ट्राइंगल को लेंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए ई सी। तो इसमें जो है ए ई जो हमारा हो गया वो है परपेंडिकुलर, और ई सी बेस हो गया, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक, tan 60 डिग्री बोल सकते हैं। ओके, तो ए ई का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है h माइनस 7, और ई सी को हमने क्या माना है, x, और ये इसका वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, √3। तो इसको लिख सकते हैं कि h माइनस 7 इक्वल टू x √3। इसको कहते हैं रिलेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आते हैं इस ट्राइंगल का बारी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे ट्राइंगल बी सी डी। इस ट्राइंगल में देखो, ये वाला पार्ट क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है, मतलब सी डी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि डी बी, इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। क्या इतना बात समझ में आ रहा है। तो सी डी बाई डी बी लिखें तो यहाँ पे साफ साफ है कि ये जो हाइट है वो 7 है, और ये वाला क्या है, x है, और इसका वैल्यू कितना 1 होगा। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 7। तो अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 7 का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो हम लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन
इक्वेशन 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जहाँ पर आपका x का वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो ये क्या होगा, h माइनस 7 इक्वल टू एक्स रूट 3। तो x के प्लेस में क्या करेंगे, 7 पुट कर देंगे, h माइनस 7 इक्वल टू 7 रूट 3। अब इसको इधर लेके चले जाओ तो h इक्वल टू क्या होगा, 7 रूट 3 प्लस 7। अब इसको कॉमन ले लेते हैं 7, तो आता है रूट 3 प्लस 1। ओके, रूट 3 प्लस 1, तो यानी कि h इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 7 इंटू इसका वैल्यू लिख दो 1.732 प्लस 1। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो रहा है 2.732। अब मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और इधर में कितना था 122। ओके, 7 7 जा 49 51। ओके, 14 यानी कि 19, तो इधर में कितना 1 2 3 यानी कि कितना आया 19.12 मीटर हम लिख सकते हैं। यानी कि जो मेरा हाइट ऑफ द टावर है, यानी टावर का जो हाइट है वो कितना है 19.12 मीटर है। सिंपल, कितना इजी था। इसको लिए इस ट्रायंगल को रिलेशन किए, रिलेट करके इसमें इसका बीच का रिलेशन, इसका बीच का रिलेशन निकाल करके सिंपल हाइट ऑफ द टावर हम लोग फाइंड कर लिए। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, सॉरी लिखना भूल गए, क्वेश्चन नंबर 19 था। ओके, ठीक है, इसको नोट करो, हम थोड़ा देर के लिए हट जाते हैं। ओके।